हेलो एवरीवन। आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखो, आज अब हम आगे बात करते हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था, राइट? तो अब उन क्वेश्चंस पर बात करते हैं। देखो ध्यान से, क्या है ये क्वेश्चन। तो ये कह रहा है फाइंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग दिस फंक्शन, है ना? तो इसमें अगर आप गौर करोगे तो इसमें दो मेथड से इसे सॉल्व किया जा सकता है ना? एक तो मेथड नंबर सेकंड और एक मेथड नंबर वन। ठीक है। अच्छा, मेथड नंबर वन कौन सा है? मेथड नंबर वन जो है वो है एलिमेंट्री मेथड। और मेथड नंबर सेकंड कौन सा है? जो एक तरीके से जो हमारा मोड का जो तरीका है जिससे हम करते हैं, है ना? तो एक बार पहले एलिमेंट्री मेथड के लिए क्या करें। एलिमेंट्री मेथड के लिए आपको पता है कि हमको जो न्यूमरेटर को है उसको डिनोमिनेटर की तरह बनाना पड़ता है। डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास? 7 माइनस मोड एक्स, और न्यूमरेटर में है मोड एक्स प्लस 4। तो देखो ध्यान से, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, अगर मैं इसे ऐसे लिख लूँ, मेरे पास डिनोमिनेटर में क्या है? डिनोमिनेटर में है मेरे पास 7 माइनस मोड एक्स। क्या है? 7 माइनस मोड एक्स। 7 माइनस मोड एक्स। तो इसको अगर मैं लिखूं ऐसे, देखो, मोड एक्स प्लस 4 हुआ करता था ये, है ना? तो अगर इसमें से 7 घटाऊं और 7 ही जोड़ दूं तो कोई परेशानी है? अब आपको लग रहा होगा ऐसा तो नहीं बना ना, तब भी तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, माइनस कॉमन लेने पर बन जाएगा, है ना? तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा? देखो हमारा मोड एक्स माइनस 7 अपॉन 7 माइनस मोड एक्स, है ना? और प्लस 7 और 4 11 अपॉन में 7 माइनस मोड एक्स। ठीक है। तो दैट इज -1, है ना? -1 कॉमन लेने पर बराबर हो जाएगा ना ये। तो -1 और प्लस समथिंग, तो इसको 11 माइनस वन कर, 11 अपॉन समथिंग -1 करके लिख दूं ना। 7 माइनस मोड एक्स -1। इस तरीके से मुझे इस क्वांटिटी तक पहुंचना है। तो बहुत आसान है पहुंचना। देखो, सबसे पहले हम मोड एक्स की रेंज लिखेंगे, है ना? तो आपको ये चीज़ पता होगी, बता रखी है कि मोड एक्स की जो रेंज होती है वो होती है 0 टू इन्फिनिटी, है ना? अच्छा, उसके बाद क्योंकि अच्छा, उसके बाद नेगेटिव लगाना है, तो नेगेटिव मोड एक्स क्या हो जाएगा? इस क्वांटिटी का नेगेटिव से मल्टीप्लाई, वो क्या होता है? माइनस इन्फिनिटी से 0 क्लोज, है ना? अच्छा भाई, ये 0 0 ही रहेगा, ये माइनस इन्फिनिटी पहले होता है तो इसको इससे लिख दिया। इसके साथ ओपन ब्रैकेट, तो ओपन ब्रैकेट, 0 के साथ क्लोज तो इसके साथ क्लोज। ठीक है। उसके बाद में से 7 माइनस मोड एक्स अगर मुझे करना है तो इस क्वांटिटी को मुझे 7 में से घटाना पड़ेगा। 7 में से जब इन्फिनिटी को घटाऊंगा, मतलब 7 जब जोड़ूंगा, तो इन्फिनिटी में से तो मतलब 7 में से इन्फिनिटी सब्ट्रैक्ट होकर तो ये तो इन्फिनिटी ही रहेगा माइनस का। और 0 में 7 जोड़ देंगे तो ये 7 हो जाएगा विद क्लोज ब्रैकेट। ठीक है। अब क्या करें? अब 1/7 माइनस मोड एक्स, यानी इस क्वांटिटी का मुझे रेसिप्रोकल लेना है। अब आपको पता होना चाहिए कि माइनस इन्फिनिटी से 7 जाने पर जो है बीच में 0 पड़ता है। तो क्या करें? माइनस इन्फिनिटी से पहले तो 0 ओपन, यूनियन इसका खुद का रेसिप्रोकल 7 का, तो क्लोज ब्रैकेट 1/7 कॉमा इन्फिनिटी विद ओपन ब्रैकेट। ठीक है। अब क्या करें? अब इस क्वांटिटी को 11 से मल्टीप्लाई कर दें, तो देखो 11 अपॉन दिस क्वांटिटी 7 माइनस मोड एक्स। तो 11 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? देखो, माइनस इन्फिनिटी से करूंगा तो ये तो माइनस इन्फिनिटी कॉमा 0, है ना? और यूनियन 11 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्लोज ब्रैकेट 11/7 कॉमा इन्फिनिटी। ठीक है, विद ओपन ब्रैकेट। अब क्या करें? इसमें से माइनस का एक कर दो, या मैं ये कहूँ कि -1 को जोड़ दो, या मैं ये कहूँ कि -1 मतलब 1 को घटा दो बेसिकली, है ना? तो देखो ये तो कितना हो जाएगा? 11/7 माइनस मोड एक्स, है ना? जाना भी कहाँ तक है हमें, ये देखो आप, -1 यहाँ तक ही तो जाना है, तो ये लिख दिया मैंने -1 बिलोंग्स टू। अच्छा, एक अगर घटाना है मुझे, तो देखो माइनस इन्फिनिटी -1, तो दैट इज माइनस इन्फिनिटी। 0 में से एक घटाया तो -1,
विद ओपन ब्रैकेट यूनियन 11/7 में से एक घटाओ तो ये कितना हो जाएगा 11 माइनस 7/7 दैट इज 4/7। ठीक है, तो विद क्लोज ब्रैकेट 4/7 कॉमा इन्फिनिटी विद ओपन ब्रैकेट। ठीक है, इस तरीके से ये होगा, है ना। अच्छा, उसके बाद देखो तो यानी ये कुछ आ गया मेरे पास, है ना। तो देखा जाए तो जितना मुझे पहुंचना था उतने तक मैं पहुंच चुका हूँ। अच्छा, तो ये मेरा आंसर आ रहा है मेथड नंबर 1 से, राइट। नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई मेथड नंबर सेकंड। मेथड नंबर सेकंड क्या है? मेथड नंबर सेकंड में जो हमारे पास, जो अभी हम प्रीवियस वीडियो में पढ़कर आए थे कि सबसे पहले x को अकेला कर दो। हमारे पास f ऑफ x को हमने y मान लिया, y इक्वल टू मोड x प्लस 4/7 माइनस मोड x। ठीक है, अच्छा 7 से y से मल्टीप्लाई करो, 7y माइनस y मोड x इक्वल्स टू मोड x प्लस 4। ठीक है, इसको इधर, तो 7y माइनस 4 इक्वल्स टू मोड x कॉमन, दैट इज 1 प्लस वाई अपॉन में भेज दो, तो मोड x इक्वल्स टू क्या आ गया देखो 7y माइनस 4 अपॉन में 1 प्लस वाई, या मैं कहूँ y प्लस 1, है ना। अच्छा, अब फिर से वही मोड x की जो रेंज है उसके इसको बराबर कर दो। अब देखो ये क्वांटिटी है ना, ये जीरो या जीरो से बड़ी होगी। कैसे पता चला? ऐसे पता चला क्योंकि इसके इक्वल टू में क्या है मोड x, और आपको पता है मोड x जो होता है, या तो ये कह दो कि भाई मोड x की जो रेंज होती है वो माइनस, मतलब माइनस क्या, सॉरी जीरो, माइनस तो कभी होती नहीं है, जीरो से इन्फिनिटी होती है। या फिर मैं ये भी कह सकता हूँ और कि मोड x की जो वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होती है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होती है। तो 7y माइनस 4 अपॉन वाई प्लस 1, 7y माइनस 4 अपॉन वाई, 7y माइनस 4 अपॉन वाई प्लस 1 को जो मैं है जीरो से बड़ा है उसके बराबर कर देता हूँ, कोई इशू नहीं है। ये हो गई रेंज, मतलब नंबर लाइन, पहले -1 और फिर 4/7, तो दैट इज -1, दैट इज 4/7, ये पॉजिटिव, नेगेटिव और ये पॉजिटिव। ठीक है, अच्छा अब डिनोमिनेटर का रूट पे तो होलो सर्कल आता है, तो ये आ गया होलो सर्कल, है ना, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो के लिए कह रहा है। तो 4/7 पे डार्क सर्कल आएगा क्योंकि न्यूमरेटर का रूट है और इक्वलिटी लगी हुई है। अच्छा, इससे मुझे आंसर क्या मिला? इससे आंसर मुझे मिला y बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -1 विद ओपन ब्रैकेट यूनियन 4/7 क्लोज कॉमा इन्फिनिटी ओपन ब्रैकेट। अब अगर आप ध्यान से देखोगे, गौर करो, ये दोनों सेम ही तो बात है। एक तो ये बात है ना, और एक ये बात, माइनस इन्फिनिटी से -1 ओपन, और क्या बोलते हैं 4/7 क्लोज से इन्फिनिटी। ठीक है, तो हमने ये चीज़ देखी कि जो है आपका मेथड दोनों ही हमारे सही है, और दोनों से हमारा आंसर क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी से -1 विद ओपन ब्रैकेट 4/7 से इन्फिनिटी। ठीक है ना, इस तरीके से ये होगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट आ गया ये एक मिनट, इसको थोड़ा सा ऊपर खिसका देता हूँ, जगह की जगह तो वैसे तो इन्फिनिटी है। ठीक है, ये लो। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है, तो अब इसमें क्या करें, देखो ध्यान से। तो क्या कह रहा है, देखो सॉल्यूशन में ये कह रहा है कि द डोमेन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन y ऑफ x इज गिवन बाय दिस 2 की पावर x प्लस 2 की पावर y इक्वल टू 2, है ना। तो इसका डोमेन, द डोमेन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन y ऑफ x इज गिवन बाय इक्वेशन दिस, यानी हमें पता क्या करना है, डोमेन, है ना। तो इसमें क्या करें, देखो ध्यान से, हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, इक्वेशन है हमारे पास 2 की पावर x प्लस 2 की पावर y इक्वल टू 2, है ना।
तो रेंज अगर पता करनी है तो क्या करें, 2 की पावर y इधर ही रहने दो, ये हो जाएगा 2 माइनस 2 की पावर x। ठीक है, दोनों तरफ log विद बेस 2 ले लो, तो ये क्या हो जाएगा देखो, log विद बेस 2 है ना, और इसका log विद बेस 2 क्या होगा देखो, ये इधर कर दिया log विद बेस 2 समथिंग। ठीक है, ये y आगे आ जाता है, आपको पता है अच्छे से, तो y इधर आ गया, और log 2 विद बेस 2 की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में 1 हो गई। ठीक है, अच्छा, इक्वल्स टू log विद बेस 2 लिखा हुआ है, और यहाँ लिखा है 2 माइनस 2 पावर x। ठीक है, अच्छा, अब आपको एक बात पता है कि इस y की वैल्यू पॉजिटिव ही आनी चाहिए, क्यों, क्योंकि log में ये जो नंबर है, इसकी इसकी जो वैल्यू है वो हमेशा 0 से ग्रेटर देन होती है, तो 2 माइनस 2 पावर x की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 होगी। इससे क्या मिलेगा, 2 पावर 1 इज ग्रेटर देन 2 पावर x। अब क्या करें, अब कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरफ log ले लो, तो ये क्या हो जाएगा, log विद बेस 2 ऑफ 2 इज ग्रेटर देन x, तो आगे आ जाएगा, क्योंकि अगर मैं log 2 की पावर x विद बेस 2 अगर लूंगा तो, है ना, तो अब ये तो x तो इधर आ जाए, आगे आ जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1 ग्रेटर देन, ये हो गया x की वैल्यू 1 से बड़ी हो। अब x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो क्या करें, तो ये तो हो गया देखो, एक से बड़ी, है ना, 1 से बड़ी, तो ये लो। ठीक है, अच्छा, तो देखा जाए तो x का जो डोमेन है ना, x का डोमेन, वैसे तो इसमें इसकी जरूरत ही नहीं है हमारे पास, इसकी जरूरत ही नहीं है, x का हमारे पास जो डोमेन है वो क्या होगा, तो देखो x का हमारे पास डोमेन हो जाएगा, क्योंकि ये बड़ी नहीं है, पहली बात तो ये छोटी है, ये गलत बना दिया था मैंने भी, x की वैल्यू 1 से छोटी हो, मतलब अगर बनेगा भी ये तो ऐसे बनेगा, ये 1, और x की वैल्यू 1 से छोटी है तो ये ओपन ब्रैकेट दिस, है ना, तो ये हमारे पास क्या हो गया, x बिलोंग्स टू, क्योंकि यहाँ पर जो है वो आपका पॉजिटिव में होगा और यहाँ नेगेटिव में होगा, तो ये हो जाएगा कितना, नेगेटिव इन्फिनिटी से 1 विद ओपन ब्रैकेट। ठीक है, ये तो हो गया इसका डोमेन। अब प्रॉब्लम ये आती है कि साहब आप रेंज क्या होगी, तो देखो रेंज के लिए अगर आप ध्यान से देखोगे तो तरीका, इसमें पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि इसमें रेंज भी है ना, रेंज और डोमेन इस क्वेश्चन के लिए दोनों सेम ही होंगे, रेंज और डोमेन दोनों के लिए क्या होंगे, सेम होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि इसमें ये क्वेश्चन, ये इक्वेशन जो दे रखी है ना, ये x और y में सिमेट्रिक फॉर्म में दे रखी है कि भाई टू की, भाई अगर x की जगह y और y की जगह अगर x रख दूंगा तो क्या इक्वेशन पे कोई फर्क पड़ेगा क्या, ये ज्यादा से ज्यादा 2 की पावर y प्लस 2 की पावर x इक्वल टू 2 हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है, जैसे मान लो x प्लस 3y इक्वल टू 1 लिखा हुआ है, अब x की जगह अगर y और y की जगह अगर x लिख दूंगा, यानी y प्लस 3x इक्वल टू 1, तो क्या इक्वेशन पे फर्क नहीं पड़ेगा क्या, डेफिनेटली फर्क पड़ेगा, है ना। लेकिन इस क्वेश्चन के लिए तो क्या है, इस क्वेश्चन के लिए डोमेन और रेंज बराबर होगी, क्योंकि x और y में जो है वो सिमेट्रिक फंक्शन दिए हुए हैं हमारे पास। ठीक है, जैसे इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ रेंज निकालने के लिए, वैसे तो रेंज है ना, अगर मान लो ये डोमेन है तो जो रेंज होगी, रेंज जो होगी वो हमारे पास यही होगी कि भाई जो रेंज है ना, रेंज वो क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, अब ये तो हो गया एक रटने वाली बात, अब जरा समझने वाली बात पे गौर करोगे तो देखो x इक्वल टू हमारे पास दिया हुआ क्या है हमारे पास, ये जो वैल्यू है, देखो ध्यान से मैं क्या कह रहा हूँ, ये जो log की ये वाली जो वैल्यू है ना, ये वाली, इसको ग्रेटर देन, मतलब इसको, मतलब log की इस वाली वैल्यू को, इस पूरी log टू 2 माइनस एक्स विद बेस 2 को x के इक्वल रख के डिफाइन कर दो, तो आ जाएगा हमारे पास भाई x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये log विद बेस 2 2 माइनस 2 पावर, अच्छा एक चीज और देखो, क्या, कि ये 2 माइनस 2 पावर x है, अगर इसी चीज को अगर मैं अभी यहाँ ऐसे लिखूं कि ये जो 2 माइनस 2 पावर y, अगर x 2 पावर x के लिए सॉल्व करूँ तो ये क्या हो जाएगा, 2 माइनस 2 पावर y, है ना, 2 माइनस 2 पावर y, तो ये लो x के लिए सॉल्व कर दिया मैंने। ठीक है, अब आपने पढ़ा है यहाँ पर x की वैल्यू तो लेस देन 1 है, पढ़ा है ना यहाँ पे, तो x की वैल्यू लेस देन अगर 1 है तो इस क्वांटिटी के लिए
भाई 2 माइनस टू पावर वाई जो है ना लॉग विद बेस 2 है ना, वो हो जाएगा लेस देन 1, लेस देन 1। अब इसके लिए क्या करें, 2 माइनस टू पावर वाई इज लेस देन 2 की पावर 1, दैट इज 2, है ना। आगे देखो, तो ये 2 और इधर 2, तो ये तो क्या हो जाएगा, ये तो खत्म हो जाएगा, ये तो 2 माइनस टू हो जाएगा ये तो, है ना। तो ये तो हट जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर वाई, है ना, 2 की पावर वाई इज लेस देन समथिंग। अगर इससे इसको काटने से अगर आपको बचना है, क्योंकि ये माइनस, नहीं तो फिर इनइक्वलिटी चेंज होगी, वो परेशान करेगी, तो सीधे सीधे रास्ते ही आओ अपने, तो है ना। तो ये हो गया 2, और ये यहाँ क्या हो गया, क्या बोलते हैं, 2 पावर 1। इसको एक काम करो, इसको इधर भेज दो, तो ये हो गया 2 पावर वाई लेस देन 2 माइनस 2, ऐसे कर दो, ये ज़्यादा इजी है। तो 0 इज लेस देन 2 पावर वाई। अब यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ से है ना y बिलोंग्स टू r आ गया, y बिलोंग्स टू r, क्योंकि कोई भी रियल नंबर के लिए है ना इसकी वैल्यू जो है वो 0 से तो बड़ी ही होगी। कोई सा भी रियल नंबर आप यहाँ पर रख लो, भाई हमने ये तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में पढ़ा है ना, किसी की भी पावर करने पर वो कभी भी जो है उसकी जो वैल्यू है वो हमेशा 0 से तो बड़ी ही होती है, माइनस में कभी भी नहीं होती है ना। अब ये ठीक तो है, लेकिन अब यहाँ पर परेशानी ये है कि आपको ये यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा, ये पूरी रेंज नहीं आई है यहाँ पे, आपको इसे डिफाइन करना पड़ेगा। तो डिफाइन करने का क्या तरीका है, ये जो 2 माइनस टू पावर वाई है ना, ये वाली जो वैल्यू है, ये भी तो आपको पता होनी चाहिए कि ये वैल्यू भी तो 0 से बड़ी होती है, तो 0 से बड़ी होती है तो रख दो इसे, 2 माइनस टू पावर वाई इज ग्रेटर देन 0। तो ये कितना हो जाएगा, y बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट माइनस इन्फिनिटी से 1, ये तो इसको तो करके आए हम, है ना। अब इस वैल्यू का और इस वैल्यू का जब आप इंटरसेक्शन लोगे, तो आपको फिर से ये यहीं पहुंच जाओगे आप, ये जो है ना माइनस इन्फिनिटी से 1, क्योंकि किसी भी रियल नंबर, ये तो इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, भाई रियल नंबर तो क्या होता है, यहाँ पर मान लो 0 है, इधर भी गया इधर भी गया, हर जगह चल जाएगा रियल नंबर तो, है ना। और ये माइनस इन्फिनिटी से ओनली 1 तक है, तो उनका इंटरसेक्शन जब आप करोगे तो आप कहाँ तक पहुँच जाओगे इसमें, इस इसका जो इंटरसेक्शन है वो यही आएगा, क्या, माइनस इन्फिनिटी से -1 आएगा, ठीक है। ये वाली वैल्यू ही यहाँ पर भी आ जाएगी, ठीक है ना। इस तरीके से ही क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, बाकी के बात हम जो है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।